अयोध्या श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। देश दुनिया के हिंदुओं को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। कल यानी 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में पाषाण मूर्ति जिस भी देवी देवता की होती है वह भगवान बनकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद भगवान श्री रामचंद्र की जो शक्तियां हैं वह दिव्य मूर्तियां वह शक्तियां मूर्ति में समाविष्ट हो जाएंगी। इस ऐतिहासिक पल में अगर आप अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो कृपया अभी ना जाएं। आप घर बैठे ही बड़े आसान विधि से भगवान श्री राम की पूजा आराधना कर सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री राम के पूजन का शुभ मुहूर्त, सामग्री और पूजन विधि। 22 जनवरी को बन रहे हैं अद्भुत संयोग। पंचांग के अनुसार राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बेहद शुभ दिन चुना गया है। 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और मृगशिरा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो बेहद शुभ है। पूजा का शुभ मुहूर्त राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दोपहर 12:29 से लेकर 12:30 का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। हमें इसकी पूजा विधि कैसे करनी है, भगवान श्री रामचंद्र जी के घर बैठे ही जो हमारे घर का रक्षताएं हैं कैसे करने हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने हैं, मंदिर की साफ सफाई करनी है। इसके बाद छोटी चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाना है। चौकी पर राम दरबार की प्रतिमाएं स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा पर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान श्री राम का पंचामृत या कच्चे दूध से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें फल फूल दीप और नैवेद्य अर्पित करें। श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अंत में सभी देवताओं के साथ भगवान राम की आरती उतारें। उसके बाद में लोगों के बीच प्रसाद बांटें और खुद भी इस प्रसाद का सेवन करें। इस विधि से करें तभी हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का हमें भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए इसी संदर्भ में बाबा हठ योगी जी महाराज जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं उनसे वार्ता की है हमारे संवाददाता रेणु शर्मा ने। तो आइए सुनाते हैं उनके द्वारा की गई वार्ता। शर्मा परिपाटी न्यूज से। आइए मिलाते हैं बाबा हठ योगी महाराज जी से, देखिए उनका क्या कहना है। उनका क्या कहना है जो ये राम जी का कल 22 तारीख का प्रोग्राम किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रयास के लिए 500 साल लग गए हैं, 500 साल से हमारे सनातन प्रेमियों का, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, तब कहीं आज वो दिन देखने को हमें मिल रहा है। और उसमें आप और हम सब भाग्यशाली हैं कि गर्भगृह में भगवान रामलला का बाल स्वरूप रूप हम देखने के लिए जा रहे हैं। कहो, अगर उसके धर्म की अच्छी बात होती हो तो उसे बड़ा गर्व होता है, बड़ा आनंद महसूस होता है, श्रद्धा और भक्ति का अपार सैलाब उमड़ता है। उसी तरह से हम सनातन प्रेमियों को भी अपने नए घर में, जहां उनका जन्म हुआ था, गर्भगृह जिसे बोलते हैं, वहां विराजमान होने के जा रहे हैं। तो भारत में ही नहीं पर भारत के अलावा दुनिया में जितने भी देश है और जहां सनातन प्रेमी रह रहे हैं, हिंदू लोग रह रहे हैं, एक बहुत ही खुशी और उल्लास का पर्व हम लोगों के लिए है। जगह जगह मना रहे हैं, प्रभात फेरियां निकल रही हैं, राम के जयकारे लग रहे हैं। और आप देखोगे कि कल का माहौल तो ऐसा है कि एक दीपावली तो हम मनाते थे, लेकिन एक ये 22 जनवरी की नई दीपावली की एक परिपाटी चलेगी, क्योंकि रामलला 500 साल के बाद अपने मूल स्थान गर्भगृह में विराजेंगे। तो ये तो भारतीय सनातनियों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए एक अपूर्व दिन है, गर्व का दिन, त्योहार का दिन है। और मैं समझता हूँ कि इसमें सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं, अनेक विभिन्न धर्मों के हैं, वो भी जो मतलब राम के वंशज हैं, बाद में किसी कारण से या किसी दबाव से इधर हो गए थे, ऐसे बहुत सारे लोग देखे मैंने टीवी के माध्यम से। उनको भी बड़ा गर्व हो रहा है कि कुछ भी हो, हम चाहे किसी भी संस्कृति के हैं,
लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं और राम वहाँ जा रहे हैं तो हम भी गर्व महसूस कर रहे हैं। मोदी जी ने कांग्रेस को इनविटेशन दिया तो उन्होंने मतलब कैंसिल किया, मतलब मना करा उन्होंने, तो इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, उनका नहीं, हमारी सनातन पद्धति पूर्व जन्म को मानती है और आज से नहीं, अनादिकाल से देवता और दानव होते थे, होते थे ना, सुर और असुर होते थे, मनुष्य और राक्षस होते थे। तो हमारा तो जन्म जन्मांतर का अंतर है। गीता भी कहती है वांसाची जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति न वही देवे। अरे शरीर तो ऐसा कपड़े की तरह है, हम उतार के फेंक देते फिर नया धारण कर लेते हैं। पर ये जो संस्कार हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, वो तो रहता है इस ब्रह्मांड में, लेकिन स्थूल शरीर नहीं रहता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सूक्ष्म रूप से रहते हैं, तो वो पुनः जन्म लेते हैं। तो जो ये उस वृत्ति के लोग समाज में आए हुए हैं, क्योंकि पुनः उनका जन्म हुआ है, तो आज के संदर्भ में पहले असुर के रूप में थे, दानवों के रूप में थे, राक्षस के रूप में थे, आज वो विपक्ष के नेताओं के रूप में प्रकट हो गए हैं। और विपक्ष के नेताओं की बुद्धि क्या क्या, अच्छे काम का विरोध करना। ये जितने भी आप देखिए, कृष्ण अच्छी सलाह देते थे, दुर्योधन विरोध करता था। रावण को अच्छी सलाह देते थे, रावण विरोध करता था। तो जो भी ऐसे इस मानसिक वृत्ति के लोग थे, वो उस राक्षस रूप में पुनः अब नेता रूप में इस कलयुग में आ गए हैं। तो अब ऐसे लोगों का तो मतलब अच्छी बातों का विरोध करना ही करना है, ये तो अनादि से चला आ रहा है। तो इस समय जो विपक्ष और कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं, ये उनका कसूर नहीं है, उनके पूर्व जन्म के जो संस्कार है उसका कसूर है। आप कल जो 22 तारीख है उद्घाटन है वहाँ, तो आप जाएंगे? निमंत्रण आया है, मैं 11 तारीख को गया था, 12 को अयोध्या में ही गया, कार्यक्रम किया, 13 को वापस आया। लेकिन उम्र के अनुसार जितना लंबा प्राण प्रतिष्ठा के समय में बैठना पड़ रहा था, तो मैं उस कारण से वहाँ नहीं जा पाया। मुझे आमंत्रित किया था और कार्ड भी आया हुआ है, लेकिन क्योंकि एक पीएम का प्रोग्राम है और बड़ा सख्त पहरा रहता है और फिर हजारों लोग वहाँ मतलब साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं, तो व्यवस्था तो कुछ नहीं है। लेकिन एक 9 बजे से लगाकर शाम की 2-3 बजे तक बैठना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन महसूस कर रहा था। लेकिन वो आनंद मैं यहीं देखूंगा। मैंने अपने झादरा मंदिर में भी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवा के और कार्यक्रम करवाया है। यहाँ भी पूरा मंदिर में दीपावली और वो सजा रहे हैं और करीब करीब 9-10 बजे से लगाकर 2 बजे तक टीवी के सामने यहाँ भी रामलला के पूरे हम दर्शन करेंगे। बाबा हट्टी योगी जी तो बहुत प्रसन्न हैं और उनका मतलब खूब मन था कि वो जाएं, और लेकिन वो अपनी एक उम्र के दराज के चलते वो नहीं जा पा रहे हैं। तो वो अपने ही यहाँ पे आश्रम में और बैठ के खूब उनका टीवी समारोह देखेंगे। तो आपने सुनी बाबा हट्टी योगी जी महाराज क्या कहते हैं। भीड़ अत्यधिक रहेगी, अपने घर में ही पूजन करें। और इस पूरा सार को बाबा जी ने कितने अच्छे ढंग से बताया। एक और हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवी हैं, जिन्होंने हमारे संवाददाता रेणु शर्मा से बातचीत की है। आइए बता देते हैं, ये समाज सेवी AK सोलंकी अर्थात अशोक सोलंकी जी हैं, जो हमेशा समाज हित में लगे रहते हैं और सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। ओम जी SB सोशल डेवलपमेंट के आप चेयरमैन हैं। आपने श्री अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों के बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं। कि जैसा कि हम ये सुन रहे हैं कि राम मंदिर मतलब निर्माण में, कभी हम ये सुन रहे हैं कि राम दरबार निकला है, कभी ये सुन रहा है कि गिद्ध मतलब जो बाज था वो आ गया है, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, हर चीज़ कुछ जो भी आज सोशल मीडिया का टाइम है, पहले इतना प्रचार प्रसार या ऐसा कुछ साधन नहीं थे, लेकिन आज जैसे सोशल मीडिया से आया कि गिद्ध निकले हैं, वहाँ पर इस अजीबोगरीब और भी चीज़ें होती हैं। इस सृष्टि में कभी भी कुछ भी सुनने तो है ही नहीं। इतना मानता हूँ कि कुछ होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है, लेकिन कुछ तो है, जो कि एक सच्ची बात है कि गिद्ध हमारे यहाँ से गायब हो गए थे, लेकिन उसके स्वरूप में अब जटायु के रूप में उसे देखा जा रहा है। तो इसका मतलब जटायु जी थे ना। ये कुछ आदमियों ने जो कुछ हमारी शिक्षा में हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर
अज्ञानता को फैलाया गया, जिसमें उन्हें सच्चाई से दूर किया गया था। लेकिन कुछ न कुछ तो था, कोई न कोई तो उस रूप में था। तो ये सत्य है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, जो वो किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी प्रथा को मानने वाले हों, संस्कृति सभ्यता को मानने वाले हों, वो अपने अपने रूप में देखते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि राम जी आ रहे हैं तो हनुमान जी भी होंगे, और हनुमान जी हैं तो जटायु भी होंगे, और जटायु हैं तो सुग्रीव भी होंगे, और ये सब है तो कुछ राक्षस भी होंगे जो चोरी छुपे देख रहे होंगे, चोरी छुपे कभी उनके वन में भी आके उनकी मुखबरी ले रहे थे, तो ऐसे ऐसे मुखबर भी होंगे, तो वो राक्षस रूपी व्यक्ति भी होंगे। तो सब अच्छा, खबर मिली थी कि अभी जो वहाँ के काम करने वाले वर्कर थे, तो उन्होंने ये बात, उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ पे विभीषण की आवाज़ सुनाई दी। इस विचार को मैं इस बात से जोड़ूंगा कि नेशनल टीवी से लेकर, अखबारों से लेकर और पूर्व अधिकारियों से लेकर पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ उग्रवादी टाइप के लोगों ने रामलला के टेंट पर भी जब हमला किया तो उनके ग्रेनेड भी एक बंदर द्वारा वापस फेंक दिए गए थे। तो ये अगर वो बात सत्य है, जिन अधिकारियों ने बताई, जिस टीवी चैनलों पे भी चली है और वो पूरी अयोध्या भी जानती है, वहाँ पर दूसरा एक अटैक हुआ, बम प्लांट किए गए तो वानर ने उसको उखाड़ा। वहाँ पर ये भी सुना था कि जब रामलला के ताला खुलने का टाइम आया तो जज ने, वानर ने जो है ना, उस तिरंगे को पकड़ के रखा था। वहाँ पर यह भी सुनने में आया कि जज को वानर को देखा है। अगर या तो वो सारी बातें असत्य हैं या फिर ये भी सत्य है। अगर वो सत्य है तो ये भी सत्य है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।